हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं गोविंद लोहिया। हम लोग आईसीएस स्टेबिलिटी टेस्टिंग गाइडलाइन देख रहे थे। ये मेरा वीडियो नंबर 6 है। इसके पहले हमने वीडियो नंबर 1, 2 और 3 के अंदर Q1A R2 गाइडलाइन देखी थी, जिसमें हमने स्टेबिलिटी टेस्टिंग फॉर न्यू ड्रग सब्सटेंसेस एंड न्यू ड्रग प्रोडक्ट्स के बारे में बात किया था। फिर वीडियो नंबर 4 में हमने Q1B दैट मीन्स आईसीएच स्टेबिलिटी फोटो स्टेबिलिटी टेस्टिंग फॉर न्यू ड्रग सब्सटेंसेस एंड प्रोडक्ट्स ये देखा था। फिर 5th वीडियो में हमने आईसीएच स्टेबिलिटी टेस्टिंग गाइडलाइन Q1D को शुरू किया था, और वो फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने ब्रैकेटिंग को कवर करने की कोशिश की थी। थोड़ा सा एक पार्ट बचा था ब्रैकेटिंग का एग्जाम्पल का, जो आज हम लोग देखेंगे। और फिर हम लोग आज Q1D पार्ट नंबर 6 में देखेंगे मैट्रिक्सिंग। ये देखते वक्त हमने बहुत क्लियर किया था कि these are very important guideline for stability testing, since these are the in favor of the industry। कॉस्ट कटिंग के बारे में, टाइम सेविंग के बारे में, ये सब चीजें यहां पे क्लियर होंगे। और मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री फॉलोज दिस गाइडलाइंस, आईसीएच की गाइडलाइंस। मोस्ट ऑफ बताने से अच्छा ऑलमोस्ट सभी इंडस्ट्री फॉलो करती है। तो हम लोग आज चलते हैं एग्जाम्पल, हमारा जो मैट्रिक्स ब्रैकेटिंग का एग्जाम्पल चल रहा था वहां पर, स्लाइड नंबर 26। सो हम लोग डिजाइन फैक्टर पे थे। हमने ब्रैकेटिंग देख लिया, डिजाइन फैक्टर देख लिया। डिजाइन फैक्टर में हमने बात किया था कि कंप्लीट डिजाइन, रिड्यूस डिजाइन, फिर इसमें ब्रैकेटिंग एंड मैट्रिक्सिंग, डिजाइन कंसिडरेशन एंड पोटेंशियल रिस्क। नो, यहां हम लोगों को देखना है, इफ आफ्टर स्टार्टिंग द स्टडीज वन ऑफ द एक्सट्रीम इज नो लॉन्गर एक्सपेक्टेड टू बी मार्केटेड, the study design can be maintained to support the bracketing intermediate। इसका मतलब है कि जैसे हमने देखा, bracketing helps to completely eliminate some batches stability studies, जैसे कि 10 mg और 100 mg, और इसके बीच में अगर मेरे पास 50 mg की बैच है तो हम लोग 50 mg कंप्लीटली इलिमिनेट कर सकते हैं। ये ब्रैकेटिंग की खास बात है। इन केस हम लोगों ने 100 mg बनाना बंद कर दिया, बट दैट मीन्स इट इज नो लॉन्गर फॉर मार्केटिंग पर्पस। मगर आपको स्टडी को सपोर्ट करने के लिए आपको ये स्टडी डिजाइन मेंटेन करना है उसी के साथ। नो, अगर हम लोग कमिटमेंट हमको देना जरूरी है इसको, कमिटमेंट शुड बी प्रोवाइडेड टू कैरी आउट द स्टेबिलिटी स्टडीज ऑन द मार्केटेड एक्सट्रीमिटीज पोस्ट अप्रूवल। आपने स्टडी कर दी, सब कुछ हो गया, उसके बाद में आपको एक कमिटमेंट देना पड़ेंगे। नहीं, अब मेरी मार्केटेड एक्सट्रीमिटीज क्या है, 10 mg है और 50 mg है। मीनवाइल अगर मैंने बीच में और कोई बनाया 25 mg, देन राइट नाउ पोस्ट अप्रूवल मिलने के बाद मुझे मार्केट में जो मेरे एक्सट्रीमिटीज है 10 और 50, इसकी भी एक स्टडी का डाटा देना पड़ेगा। दैट इज कमिटमेंट। हम लोग हमारे फाइलिंग के टाइम देते हैं। बिफोर ब्रैकेटिंग design is applied, its effect on the retest period and shelf life estimation should be assessed. If the stability of the extremes is shown to the different, the intermediate should be considered no more stable than the least stable extreme. That is, the shelf life for the intermediate should not be exceed that for the least stable extreme. यहां एक बहुत क्लियर स्टेटमेंट बनी है। जैसे हम लोग अगर बात करते हैं कि हमने एक स्टेबिलिटी डाटा किया और उसमें एक्सट्रीम्स की स्टेबिलिटी डाटा इंटरमीडिएट्स के साथ मैच नहीं कर रहा या अलग है, देन यू कैन नॉट क्लेम दैट कि इंटरमीडिएट हैविंग अ हायर शेल्फ लाइफ और हायर दैट मींस शेल्फ लाइफ फॉर ड्रग प्रोडक्ट एंड ब्रैकेटिंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ड्रग सब्सटेंसेस। तो हायर शेल्फ लाइफ ये हम लोग क्लेम कर नहीं सकते। दैट मीन्स हमें जो भी हमारे एक्सट्रीमिटीज में सबसे लोअर शेल्फ लाइफ है, वी हैव टू सेट दैट कि हम लोग वहीं पे वही शेल्फ लाइफ हम लोग कर सकें। नाउ डिजाइन एग्जांपल, ये हमारे पास एग्जांपल है ब्रैकेटिंग। दिस एग्जांपल इज बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट अवेलेबल इन अ 3 स्ट्रेन। देखो 50, 75 एंड 100 mg। यहां पर इन दिस एग्जांपल it should be demonstrated that the 15 ml and 500 ml density polyethylene container size truly represent the extremities. That means 15 ml and 500 ml ये भी कंटेनर साइज है जो कि 2 एक्सट्रीमिटीज को है, एंड द कंटेनर इज मेड अप फ्रॉम द
high density polyethylene. The batches for each selected combination should be tested at each time point as in full design. तो अगर आप देख सकते हो तो बैचेस कौन सी है, 1 2 3 बैचेस 50 mg, 75 mg 1 2 3 बैच, 100 mg 1 2 3 बैच. इफ यू सी क्लियरली आपने यहां पर सेंटर वाला कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया है यहां से, आपके इसमें से डिजाइन में से, है ना. यहां पर भी अगर हम लोग बात करें 100 ml कंटेनर कंप्लीटली एलिमिनेट हो गया 50 mg का. सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ द ब्रैकेटिंग, जो कि हमें बहुत ही, अगर हम लोग फुल डिजाइन करते तो हमें दैट इज 9 रन 9 और 9 दैट इज टोटल 27 बैचेस का एनालिसिस करना पड़ता था, सैंपल्स का हमें स्टेबिलिटी टेस्टिंग करना पड़ता था, जो खत्म हो गया है 6 12 टोटल 12 में. सो दिस इज ब्रैकेटिंग. सो नाउ नेक्स्ट मैट्रिक्सिंग. मैट्रिक्सिंग एज डिफाइंड हम लोग अगर बात करेंगे, मैट्रिक्सिंग इज द डिजाइन ऑफ स्टेबिलिटी शेड्यूल such that a selected subset of total number of possible samples for all factor combination would be tested at specified time. बहुत क्लियर है, वहां पर हम लोग एक्सट्रीमिटी से मिडल वाली बैच को स्किप कर रहे थे, मगर यहां आप देखोगे तो आपके पास मैट्रिक्सिंग इज द डिजाइन ऑफ स्टेबिलिटी शेड्यूल such that selected subset of the total number. जैसे अगर मैंने कुछ सबसेट रखे 1 2 3 4 टाइम इंटरवल या और कुछ सबसेट हो, तो उसमें आने वाले हर सैंपल को हर फैक्टर के साथ आपको टेस्ट करना पड़ेगा एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के ऊपर. दिस इज द मैट्रिक्सिंग. एट सब्सिक्वेंट टाइम पॉइंट अनदर सबसेट ऑफ सैंपल फॉर ऑल फैक्टर कॉम्बिनेशन वुड बी टेस्टेड. The design assumes that the stability of each subset of sample tested represent the stability of all sample at given time point. यानी जिस सबसेट में हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं उस सबसेट में के उस टाइम पॉइंट का अगर सैंपल लिया तो उस सबसेट में आने वाले उस टाइम के सभी सैंपल रिप्रेजेंट होंगे उससे. The difference in the samples for the same drug product should be identified as, for example, covering different batches, different strain, different size of the same container closure system, and possibly in some cases different container closure system. When the secondary packaging system contribute to the stability of the drug product, matrixing can be performed across the packaging system. जब हमारे पास secondary packaging system भी contribute करेंगे, you have to perform the one more aspect, that is the packaging system. Okay. Each storage condition should be treated separately under its own matrixing design. Now, design factor अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं तो matrixing design can be applied to strength with identical or closely related formulation. जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल हमने पहले भी देखे हैं कि जिसमें कैप्सूल स्ट्रेंथ मेड विद डिफरेंट फिल प्लग साइजेस फ्रॉम द सेम पाउडर ब्लेंड, सेम एज दैट ऑफ वी सीन इन अ ब्रैकेटिंग. The same tablet of a different strength manufactured by the compressing the varying amount of the same granules, and the last one is the oral solution of a different strength with a formulation that differ only in a minor excipient, that is colorant and flavoring agent. Okay. So other example of the design factor that can matrix include batches made by using the same process and equipment and container size fields in the same container closure system. ये वाले भी जिसमें हम लोग बात करते हैं कि हमने प्रोसेस सेम फॉलो की, इक्विपमेंट सेम फॉलो किया है, कंटेनर साइज एंड फील्ड्स ये भी हमारे पास सेम है, कंटेनर क्लोजर सिस्टम भी सेम है. नाउ फॉर एग्जांपल टू मैट्रिक्स अक्रॉस टू डिफरेंट क्लोजर्स ऑफ द कंटेनर क्लोजर सिस्टम, सपोर्टिंग डाटा कुड बी सप्लाइड शोइंग रिलेवेंट मॉइस्चर वेपर ट्रांसमिशन रेट और सिमिलर प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइट. ये सब मशक्कत हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास हम लोग हमारे टेस्टिंग स्टेबिलिटी टेस्टिंग का सैंपल जो है वो कम हो और हम लोगों को अप्रूवल मिले. सो अल्टरनेटिवली सपोर्टिंग डाटा कुड बी सप्लाइड शुड दैट द ड्रग प्रोडक्ट नॉट अफेक्टेड बाय ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर और लाइट. सो डिजाइन कंसिडरेशन, अ मैट्रिक्स डिजाइन ईच कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर, हम लोग अगर डिजाइन कंसिडरेशन में करते हैं, should be balanced as far as possible so that each combination of factor is tested to the same extent over the intended duration of study through the last time point prior to the submission. यहां तक के हमको करना है.
However, due to the recommendation of the full testing, it is somehow, हम लोग अगर बोलते कि हम लोग recommendation किया है कि full testing करना है, तो certain time points as discussed below, ये हम लोग अभी देखेंगे, it may be difficult to achieve the complete balance in the design whether the points are matrix. Time points are matrix tested at initial and final time points. Only certain fractions, that is हम लोग अगर बात करें यहां पर कि कुछ चीजें जो कि हम लोग डिजाइन कॉम्बिनेशन शुड बी टेस्टेड एट अ इंटरमीडिएट टाइम पॉइंट इफ full term data for the proposed shelf life will not be available for review before approval. All selected combination of batch strain, container size, fill among the things should also be tested at 12 month or at the last time point prior to the submission. या अगर हमारे पास फुल लॉन्ग टर्म डाटा का स्टेबिलिटी का नहीं होगा बैचेस का, जो कि हमने Q1A में देखा था, तो हमें यहां पर ऑल सिलेक्टेड कॉम्बिनेशन, ऑल बैच, ट्रेन, कंटेनर साइज एंड फिल, इनका 12 मंथ का डाटा देना जरूरी है सबमिशन के. फॉर मैट्रिक्सिंग एट एक्सेलरेटेड और इंटरमीडिएट स्टोरेज कंडीशन, केयर शुड बी टेकन टू इंश्योर टेस्टिंग occurs at a minimum of 3 time points including initial, final for the selected combination of the factors. As already we have seen, when the matrix of it on a design factors is applied, if one strength or container size and or fill no longer intended for marketing, again तो ब्रैकेटिंग में भी हमने ये बात की थी कि अगर मार्केटिंग के लिए वो नहीं अभी रहा, then stability testing can be continued to support the other strength or container size and or fill in the design. So this is example. This is one off reduction. Exactly ये one off reduction तो हुआ नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हम लोगों ने इसको लेस रिड्यूस डिजाइन में डाला है. अगर आप देखते हो तो यहां क्लियरली आपको दिखेगा इस एग्जांपल में कि जहां पर हम लोगों को बात करना है कि कितने हमारे पास है, S1 एंड S2 आर दी स्ट्रेंथ, बैच 1, बैच 2, बैच 3, बैच 1, बैच 2, बैच 3, एंड दीज आर दी टाइम स्पॉट 0, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 36. तो हम लोग क्या करेंगे कि स्ट्रेंथ 1 में का, बैच 1 में का 0 टाइम का एक सैंपल, S1 बैच 1 में का 3rd मंथ का एक सैंपल, 6 का हमने स्किप किया. लाइकवाइज वी कैन स्किप इन अ 1/2. तो टोटल ये 48 होते हैं, तो 1/2 के अंदर कितने होंगे, 24. बट राइट नाउ दीज आर 34 सैंपल्स हम लोगों ने लिए हैं. इट इज लेस रिड्यूस. दिस इज 1/3 रिडक्शन. अगेन दिस इज समहाउ मोर, इसमें सैंपलिंग टेस्टिंग थोड़ी ज्यादा होंगे कंपेयर टू दिस. दिस इज 1/3 रिडक्शन. इसमें हर तीसरा सैंपल हम लोग स्किप करते हैं, इसमें हर दूसरा सैंपल हम लोग स्किप कर सकते हैं. दिस इज 1/3 रिडक्शन. दिस इज अगेन स्ट्रेंथ S1, S2, बैच 1, बैच 2, बैच 3. दिस इज 1/3 रिडक्शन. नाउ 3A मैट्रिक्सिंग ऑन टाइम स्पॉट. अगर हम लोग कंटेनर साइज के साथ जाते हैं, कंटेनर साइज A, B, C, दिस इज फॉर स्ट्रेंथ 1, स्ट्रेंथ 2 एंड स्ट्रेंथ 3. अगेन बैच 1, बैच 2, बैच 3. तो हम लोग यहां कंटेनर साइज A, स्ट्रेंथ 1, बैच 1, बैच 2, बैच 3 का टाइम के लिए डिफरेंट टाइम के हमने विथ रेफरेंस टू टाइम पॉइंट इसको मैट्रिक्स किया है. ये टाइम पॉइंट के साथ है, टाइम पॉइंट एंड वन फैक्टर. यहां अगर आप देखोगे तो एक फैक्टर भी हमने इसमें कंसिडर किया है, स्ट्रेन, कंटेनर साइज, बैच 1, बैच 2, बैच 3. तो इसमें आपको लिबर्टी मिलती है कि आपके सैंपल कम हो सके. ओके, नाउ दिस इज टाइम पॉइंट 0, 3, 6, 9, 12 और यहां T1, T2, T3. सो दिस इज ऑल अबाउट मैट्रिक्सिंग, जहां पे हम लोग, और इवैल्यूएशन पार्ट हम लोग एज पर द गाइडलाइन ही कवर करते हैं, जिसमें हम लोगों को एसे, फिजिकल अपीयरेंस एंड ऑल दिस थिंग्स. बिफोर द इवैल्यूएशन अगर मुझे ऐसा लगता है कि होमोजीनियस मिक्सचर की जरूरत है सैंपल को, तो वी मस्ट परफॉर्म द होमोजीनियस मिक्सचर एंड देन इट नीड टू परफॉर्म द फर्दर एनालिसिस ऑफ एसे, फिजिकल अपीयरेंस, पीएच, सोल्युबिलिटी एंड ऑल पैरामीटर्स. सो अगर आपको और इससे कोई रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो इट कैन बी अवेलेबल ऑन ICH वेबसाइट, जहां पर आप स्टेबिलिटी टेस्टिंग गाइडलाइन देखोगे Q1D, इसका एक PDF अवेलेबल है. सो थैंक यू.